वो भूमिहीन हो रहा है। लेकिन नया किसान अगर जमीन खरीदता है तो उसे तत्काल सम्मान निधि की पात्रता के आधार पर जोड़ते हुए सम्मान निधि का लाभ मिलना चाहिए। ऐसे कई किसान अभी भी अपात्र है और उन्हें यह कहकर रोक दिया गया है कि 2018 के बाद आपका नाम सूची में नहीं जुड़ेगा, जबकि वो एक तरह से पात्र है। सम्मान निधि में क्या हो रहा है कि जैसे कोई किसान खरीदी करता है तो उसके जैसे किसी ने जमीन खरीदी करी तो उसको सम्मान निधि का कोई पात्र नहीं है 2018 के बाद 2018 के बाद से। अच्छा। और जो उसकी जमीन चली जाती है जिस किसान की, वो तो हट ही जाता है। तो ये प्रावधान करना चाहिए कि जो किसान व्यक्तिगत खरीदता है तो उसको तो इस चीज़ का लाभ मिलना चाहिए। सर मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसानों को सब्सिडी देना चाहते हो तो सब्सिडी अगर किसान को सीधे न मिलते हुए जैसे ड्रिप है, जो भी कृषि यंत्रों है, ये भी जो दे रहे हैं। हमने पहले भी एक बार मांग करी थी कि हमको 1 हेक्टेयर पे 25 से 30 हज़ार रुपये अनुदान सीधे किसानों के खाते में दिया जाए, तो एकदम किसानों को सीधे लाभ मिलेगा। उसमें उसको बीज भी सब्सिडी से उसको नहीं मिल पाता है, खाद भी नहीं मिल पाता समय पर, तो कम से कम उसको राशि मिलेगा समय पर, तो अपने खेतों में सही टाइम से सही बीज और खाद का उपयोग करे और वो ज़्यादा से ज़्यादा फसल कमाए। इसलिए अपन तो यही चाह रहे हैं कि सीधे किसानों को उनके खाते में ही 25 से 30 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उनके खाते में पैसे देना चाहिए। जी, मेरा नाम रघुवर सिंह मंडलोई है। मैं संयुक्त परिषद संगठन के तहसील अध्यक्ष के पद पर हूँ। बजट को लेकर आपकी क्या राय है? सर, मेरा बजट को लेकर ये कहना है कि जो सरकार जो योजनाएं दे रही है, लेकिन इसका सीधा फायदा जो है किसानों तक बिल्कुल भी पहुंच नहीं पाता। जो बिचौलिए हैं, जो व्यापार उद्योग से जुड़े लोग हैं, ये उनका फ़ायदा लेते हैं। जैसे मान लो कहा जाए तो ड्रिप, वही चीज़ अगर हम बाज़ार में खरीदने जा रहे हैं तो हमको 250 रुपये का पाइप मिल रहा है, और अगर सब्सिडी के हिसाब से उसको लेने जाएंगे तो वही 350-400 रुपये में मिल रहा है। तो ड्रिप का पाइप तो वही है, लेकिन अगर सब्सिडी में आ गया तो 400 रुपये कीमत हो गई। और अगर ऐसे किसान पर्सनली कोई लेने जा रहा है तो वही 250 का मिल रहा है। तो इसमें जो शासन की सब्सिडी है वो तो ऑलरेडी उसके खाते में चली गई, तो किसान को फायदा क्या होगा? यानी कुल मिला के ये जो घुमावदार प्रक्रिया है, ये जितने भी सिस्टम है सब्सिडी वाले, ये छोटे स्तर के जितने भी हैं इनको बंद कर देना चाहिए। अगर आपको कोई भाड़ा दे देना कृषि की अगर आप ये प्रोग्रेस चाहते हैं तो सीधे किसानों के खाते में जो भी जन सहयोग राशि अगर आप देना चाहें प्रत्येक किसान को मिल जानी चाहिए। किसानों को लगाया जाता है कि लकी ड्रा भरो, फिर पैसा जमा करो। इससे अच्छा है कि किसान को एक बार में एक यंत्र को लिमिटेड जिसकी कैपेसिटी कितना साल चलने वाला है उसके हिसाब से बजट में उसको उसका बजट सब्सिडी का बजट ला करके और उस लाभों को एक मुफ्त लाभ दे देना चाहिए। तो ड्रिप के लिए लकी ड्रा निकालते हैं, फिर 2 हेक्टेयर वाले, 5 हेक्टेयर वाले, फिर एक गाँव में अभी ड्रिप इरीगेशन से हर जगह चल रहा है। तो एक किसान को 20 साल ड्रिप दे दिए तो उसको 3 साल तक ड्रिप के लिए आप अनुदान मत दीजिए। उसका नाम जिसको एक बार दे दिया है 3 साल तक के लिए उसको मत दीजिए। तो अन्य योजनाओं को इसी प्रकार से लागू करें और हर किसान को फायदा मिल जाएगा। इस साल 1 किसान को मिला तो गाँव के 10 किसान को मिला है, तो अगले साल फिर 10 किसानों को और मिल जाएगा उस चीज़ का, कि एक बार ड्रिप मिली तो 3 साल में पूरे गाँव को मिल जाएगी। फिर 3 साल में जब उसका नंबर आएगा तब तक उसको फिर से वापस मिल जाएगा। जब बजट में जो छोटी छोटी लकी ड्रा संबंधी बातें उनको बंद करना चाहिए। और दूसरी बात है कि आप बड़े यंत्रों पर सब्सिडी देते हैं, बड़े यंत्रों की सब्सिडी छोड़ करके छोटे यंत्रों पर सब्सिडी देना चाहिए, क्योंकि निर्माण में या मध्य प्रदेश में हम देखें तो लघु सीमांत किसान ज़्यादा है। तो लघु सीमांत किसान को बड़े यंत्रों की आवश्यकता नहीं है, छोटे यंत्रों की आवश्यकता है। और सरकार एक तरफ खेती की बेल आधारित प्राकृतिक खेती करे, बेल आधारित खेती करे, तो बेल आधारित कृषि करे तो सरकार ने तो पूर्ण रूप से बेलों से चलने वाले यंत्रों को तो सब्सिडियाँ टोटल बंद कर दी है, तो उनको वापस चालू करें। बेल चले हल है, बेल चली आती है, सीढ़ी आती है छोटी छोटी, उससे कई किसानों को फायदा मिलेगा, जिसको बड़े यंत्र नहीं खरीदना पड़ेगा। और दूसरी तरफ सरकार एक काम करेगी, कृषि यांत्रिकी विभाग बनाया है, उसके अंदर उसका बजट बढ़ाते हुए हर तहसील पे एक सेंटर खोले, जिससे कि छोटे से छोटे किसान को भी फायदा मिलेगा। उसका बजट बढ़ाया जाए। खंडवा जिले में 10 ट्रैक्टर का दिया गया कृषि यांत्रिकी में, और यंत्र दिए गए।
अब 10 में अपना खंडवा जिला है, उसके अंदर एक ग्राम गोद योजना लागू करते हैं, तो ग्राम योजना गोद को बंद करते हो, दूसरी योजना को हर ग्रस्त तक पहुँचाया जाए। आप सब्सिडी में हलाई करते हैं, बोनी करते हैं यंत्रों को, तो इन यंत्रों को यदि तहसील स्तर पर यदि दे दिया जाएगा तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, हर छोटे से छोटे किसान को फायदा मिलेगा। आप लाते हैं कि कस्टमर हायरिंग सेंटर, कस्टमर हायरिंग सेंटर में आप सब्सिडी देते हो तो कस्टमर हायरिंग सेंटर के अंदर वो व्यापारी बन जाता है, वो सब्सिडी का लाभ स्वयं लेता है, बाकी दूसरे किसान को कस्टमर हायरिंग सेंटर में नहीं मिलता, उस पर अनावश्यक बजट सरकार व्यर्थ करा रही है। वही बजट को यदि कृषि यांत्रिकी विभाग को दे देंगे तो उससे छोटे से छोटे किसान को फायदा मिलेगा। इस बजट को बढ़ाया जाए इसके अंदर। और दूसरी बात है कि जो किसानों को सम्मान निधि और ये जो सब इस छोटे छोटे बजटों को एक मुश्त एक बजट कर दिया जाए कि किसान को साल में फसल लगने के पहले साल में दोनों फसलों को एक निर्धारित अनुदान दे दिया जाए, उस अनुदान को उसको मिलते जाएगा। जो भी उसकी योजना बनाना है कृषि की वो बना लेगा। आप छोटी छोटी योजनाओं में देते ना उसको सब्सिडी का लाभ मिल पाता है, ना बजट को उसको संबंध में कोई हो पाता है, कुछ बजट का उद्देश्य बदल जाता है। हम यदि उन छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठे एक बार में लेकर के आ जाएंगे तो किसान को भी फायदा मिलेगा। और कृषि यांत्रिकी को आप यदि बड़े ट्रैक्टर में देते हैं, आप 50-80% अधिक की सब्सिडी देते हैं, लेकिन छोटे किसान को 35-80% के यंत्रों पर सब्सिडी नहीं मिल रही है। आप सुपर सीडर ला रहे हो जो 50-80% से 60-80% के ट्रैक्टर पर चलती है, लेकिन किसान के पास 35-80% का ट्रैक्टर है। तो उन चीज़ों को बड़े ट्रैक्टर कस्टमर हायरिंग सेंटर में देकर के सुपर सीडर का जो बजट है वो कस्टमर हायरिंग सेंटर से बदलते हुए कृषि यांत्रिकी विभाग को दिया जाए, जिससे छोटे से छोटे किसान को फायदा मिलेगा। इन बजटों में सरकार इन चीज़ों पर नहीं देती हुए वो देती है। इसी प्रकार बड़े बड़े गोडाउनों पर सब्सिडियाँ देती है। निर्माण में छोटे से छोटे किसान हैं, उनको कम से कम 2000-3000 स्क्वायर फीट का छोटे छोटे गोदाम मिलेंगे तो अपनी उपज रखेगा और समय आने पर अपनी उपज बेचेगा, क्योंकि किसान छोटे हैं, रखने की जगह नहीं होती किसान के घर में, तो जैसी फसल आती है वैसी बेचता है और फिर उन्हें पूरे दामों को बेचता है। तो उसको बजट में समाधान योजना समर्थन मूल्य की योजना लाई जाती है, उसका किसान को फायदा नहीं मिल पाता। इसलिए छोटे छोटे गोडाउन छोटे छोटे किसानों को भी आवंटित किया जाए, इसको भी बजट में शामिल किया जाए। आपका परिचय? मैं शशि कुमार मिश्रा, संगठन जिला उपाध्यक्ष। क्या राय है आपकी? बजट किन किन किसानों के लिए किन किन विषयों पर मिलना चाहिए? बजट का मेन उद्देश्य तो होना चाहिए कि गौ पालन और दूध आधारित का जो बिजनेस जो ठप होते जा रहा है उसकी लागत भी बहुत कम हो रही दूध की। जो 20 साल पहले दूध की लागत थी उसमें मात्र 2-3% बढ़ोतरी हुई है, उसके ऊपर सरकार ने विशेष ध्यान देना चाहिए। जो आज के समय में जो गौवंश दिन पर दिन कम गाँवों से कम होते जा रही, सब कहाँ जा रहे हैं, इस पर भी सरकार ने इसको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसके ऊपर सरकार ने जो सब्सिडी योजना चलाई है गौ आधारित दूध उत्पादन के लिए, उस पर सब्सिडी पूरी तरह से मिल नहीं पा रही है और बहुत सारे डेयरी फार्म बंद होने की कगार पर है। तो इसके लिए सरकार ने विशेष पैकेज देना चाहिए गौवंश के लिए, तो इससे दूध उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी पूरे भारत में। आपका परिचय? मेरा नाम राजेंद्र प्रजापति है, नगर अध्यक्ष संयुक्त कृषक संगठन। बताएं आप, बजट में किसानों का कितनी हिस्सेदारी और क्या होना चाहिए? देखो, बजट में किसानों की हिस्सेदारी उस मापदंड में होना चाहिए जिस मापदंड में किसान राष्ट्र के लिए अनाज उत्पादन करते हैं, उसी अनुपात में बजट मिलना चाहिए। मगर कृषि को बजट मिलता है 10% और 90% बजट जा रहा है उद्योगपति, व्यापारी, कर्मचारी और शहरी क्षेत्र को, जबकि 10% में पूरा ग्रामीण क्षेत्र आता है, जबकि मिलना चाहिए बजट 60%। और उस 60% में भी तमाम सब्सिडी वाली योजनाओं को बंद करके लागत पर एक मुश्त अनुदान प्रति हेक्टर के हिसाब से किसान को दे दिया जाए तो किसान जैविक खेती भी कर लेगा, प्राकृतिक भी कर लेगा और समय आने पर किसी भी तरह से सरकार के आश्रित नहीं रहेगा और जो बाजार में उसे मूल्य मिलेगा उस मूल्य से वो संतुष्ट होकर राष्ट्र को एक विकसित भारत के रूप में खड़ा कर देगा। यही बजट में होना चाहिए। किसान का धरातल में बजट में एक ही चीज आना चाहिए कि भाई उसको पहले तो उसकी मतलब माल की उपज का वाजिब दाम मिले, ये व्यवस्था होना चाहिए। क्योंकि जितनी योजनाएं बने वो योजनाओं पे केवल नेता पैसा वाले बने, दुकानदार पैसा वाला बन गया, कंपनी पैसे वाले बन गए, लेकिन किसान तो आज भी वही कमाई करने के दलदल में है। तो ये सारी योजनाओं को समेट के सरकार एक जगह क्यों नहीं आती? तो ये भी है कि जैसे समर्थन मूल्य जो घोषित करते हैं पूर्ण रूप से खरीदी होना चाहिए। पूर्ण रूप किसान को परफेक्ट वो तो मिल जाएगा कि अगर कोई फसल का इतना भाव मिले, हाँ ये दाम मिलेगा।
दाम मिलेगा। अब वो क्या होता है, किसान क्या करता है, इन्होंने समर्थन मूल्य घोषित कर देते हैं, जब फसल आती है तो उसका भाव कम हो जाते हैं और किसान को उसका भाव मिलता ही नहीं। अब वो किसान तो क्या हताश हो जाता है, क्योंकि 4 महीने के बाद क्या बाजार है, कैसे है, उसका कोई घोषणा पत्र में सारी योजनाएं डाल देते हैं ये, और समय आने पर ये होता है कि घोषणा पत्र को उठा के देखते ही नहीं। उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य हो, चाहे किसानों की जो समस्याएं जो भी है, खाद है, बीज है, कृषि यंत्र है, जो भी है, उस पर कोई आज तक नेता या राजनेता ने कोई अपना मन दिखाया। फसल कटने वाली है, उस समय में आप अगर आप पेस्टिसाइड उसको उपलब्ध करवा रहे हो, और ऐसे ही हर एक मामला, सबसे पहले तो उसका एक समय निर्धारित हो। अभी जैसे गेहूं का पंजीयन, अभी अपना जो खंडवा जिला है, ये निमाड़ एरिया, ऐसे भी पानी की कमी है, फरवरी से कटने लगे। हाँ, तो ये पहले ये फसल अभी मात्र 15 दिन में कटना शुरू हो जाएगी, फसल आ जाएगी। आप इसका मार्च में अगर खरीदारी करते हो, जब तक किसान पूरी तरह से बेच कर फुर्सत हो जाएगा, मंडी में तो उसको तो कोई बेनिफिट मिलता ही नहीं। मतलब ये चीजें समय से होना चाहिए। हाँ, और यहाँ के किसान इतने एक्टिव है कि वो अक्टूबर से पहले गेहूं बोने की पूरी तैयारी कर लेता है, और उसको लग समय पे बीज मिलता है, नहीं खाद मिलता है।